नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। साइबर क्राइम जो हमारे देश के सामने फ़िलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ ही रहा है और इस तरीके के हम सुबह-शाम प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, खबरों में पढ़ते ही हैं कि किस तरीके से सीनियर सिटीज़न्स को या ओवरऑल किसी भी सिटीज़न को लूट लिया गया या स्निफ़ ऑफ कर लिया गया, उनकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, इस तरीके के फ़ेक केसेस करके या डिजिटल अरेस्ट जैसी जो कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है या फ़ेक कोई ड्रग ट्रैफ़िकिंग का मामला उनके ऊपर लगाकर और इस तरीके कोई फेक कुरियर आपके यहाँ से गया था और मैं रिसीव हुआ है और उस तरीके से लोगों को फँसाना, डराना और ऐसे काफ़ी सारे मामले हमें देखे भी जिसके अंदर सीनियर सिटीज़न्स जो हैं, इवन रिटायर्ड पर्सन भी हैं गवर्नमेंट जॉब से और वो अपनी फैमिली के साथ फिलहाल नहीं रहते हैं या उनके बच्चे या तो पढ़ने के लिए देश-विदेश में बाहर गए हुए हैं, किसी और स्टेट में गए हुए हैं या ओवरऑल जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए वो कहीं गए हैं, तो उनसे उनकी डायरेक्ट टच नहीं हो पाता। तो इस तरीके के लोगों को डरा के ओवरऑल धमका के इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारा पैसा जो है उनका लूट लिया है। ऑल्दो जो हमारी साइबर क्राइम पुलिस है उसके ऊपर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और काफ़ी बार रिकवरी भी हो जाती है, पर ओवरऑल अगर ब्रॉडर पर्स पे देखेंगे तो लाखों करोड़ों रुपया जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंटरनेशनल या डिजिटल करेंसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और उसका उनको सॉल्यूशन नहीं हो पाता। डेटा या आंकड़ा ऐसा भी बताता है कि फिलहाल भारतीय जो हैं सेकंड नंबर पे टारगेट्स हैं ओवरऑल जो वर्ल्ड में साइबर क्राइम चल रहा है, तो वो कोशिश ऐसा है इनकी सेकंड नंबर पे जितने भी भारतीयों पे इस तरीके की चीज़ों को किया गया है और ये समय है कि हमारी राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें इनके ऊपर काम करें क्योंकि ये जितने भी जो सीनियर सिटीज़न्स हैं डेफ़िनेटली अभी नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते कि क्या है डिजिटल अरेस्ट या ऐसा कोई उन्होंने कुरियर भेजा था या नहीं भेजा था और काफ़ी बार परेशान हो जाते हैं। ओवरऑल सिस्टम भी उनकी ऐसी कोई मदद नहीं कर पाता है या पुलिस प्रशासन से भी थोड़ा-सा डर है ही ओवरऑल सोसाइटी को कि हमारा काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो काफ़ी बार वो इस तरीके के सॉल्यूशंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ दे लेके काम हो जाए या थोड़ा बहुत अगर हम इनको अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें तो हम बच जाएँ, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑन ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है कि एक फेक ऑरा बनाया जाता है, फेक मोमेंटम क्रिएट किया जाता है कि आप इसके अंदर फँस गए हैं और आपको बचना है तो इसके लिए आप ये पर्टिकुलर अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करिए, ये इस पर्टिकुलर अमाउंट में और ये सब प्रॉक्सी और फेक सब अकाउंट्स होते हैं और उन सब पैसे लेके वो सब गायब हो जाते हैं। तो ये समय है कि हमारी राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, हमारे नुमाइंदे भले वो एमएलए हों, पार्षद हों या और हमारे सांसद हों, अपने एरियाज़ में इस तरीके के कैंप्स लगाएँ, लोगों को समझाएँ, जो बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन सब लोगों को समझाएँ इस तरीके से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में तो ये छपता ही रहता है बट एक तरीके से ग्लोबल अवेयरनेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों के बीच में विश्वास जग सके और अगर ऐसा किसी के साथ हुआ भी है तो वो बिना डरे, बिना कुछ करे अगर ऐसा उनके पास कोई कॉल आता है या इस तरीके कोई उनको कुरियर रिसीव होता है, ऐसी कोई नॉर्मल कॉल या कोई व्हाट्सएप कॉल ऐसे उनको रिसीव होती है, तो सबसे पहले जाके वो पुलिस प्रशासन को बताएँ कि ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं है और हमारी ऐसी कोई गलती नहीं है और हमें इस तरीके से फँसाया जा रहा है। डेफ़िनेटली पुलिस उनको सपोर्ट करेगी ही करेगी, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरुआत से ही लोगों की मदद के लिए है। तो इन सब की प्रॉपर अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके की नई चुनौती से लड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।